अपने आप को जानना, हम क्या हैं राइट नाउ, हमें अपना आपा कैसा लग रहा है, हमारी हालत क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, हम हल्के हैं भारी हैं, जो कुछ भी हैं, हमने आज अपने आप को जानना है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी बात आपको बताऊं, जिस भी प्रॉब्लम, मसले, बीमारी, दर्द, तकलीफ़ को हम जान लेते हैं, वो मसला, वो बीमारी नहीं रहती। मेरी बात को दोबारा सुने, बार बार सुने। जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी मसले, बीमारी, तकलीफ़, सेंसेशन, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को जब हम बीइंग ए विटनेस जान लेते हैं, वो मसला, वो प्रॉब्लम, वो बीमारी नहीं रहती। हम लाइफ भर अपनी बीमारियों को जानने की बजाय उनको भोगते हैं, उनसे रिएक्ट करते हैं। हम सारी लाइफ के विक्टिम बने रहते हैं, दुख के विक्टिम बने रहते हैं। आज जो हम आर्ट सीखेंगे, ये दुख को विटनेस करने का, दुख का जायजा लेने का आर्ट है। कैसे बीमारी ख़त्म हो जाती है, कैसे दुख ख़त्म हो जाता है, आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है। जिस तरह सूरज निकलता है तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि तू चला जा, अंधेरे का कोई इलाज नहीं करना पड़ता, अंधेरे से झगड़ना ही नहीं पड़ता, अंधेरे को धक्के देने नहीं पड़ते। अंधेरा भाग ही जाता है, अंधेरा चला ही जाता है। ऐसे ही जब हम अपने जिस्म की मुख्तलिफ हालतों, मुख्तलिफ सेंसेशंस, मुख्तलिफ फीलिंग्स को बीइंग ए विटनेस जानते हैं या मुशाहिदा करते हैं, वो फीलिंग्स, वो सेंसेशंस, वो पेन, वो दुख, वो बीमारियां हमारे देखते देखते खुद ब खुद इस वजूद से, इस बॉडी से रिलीज होने लगती हैं, डिज़ाल्व होने लगती हैं। आए, अगर ऐसा है तो फिर तो हमें मास्टर की मिल गई। अगर ऐसा है फिर तो हमें
जिंदगी के हर मसले का हल मिल गया। और ऐसा ही है। अपनी तवज्जो अपने सर पर ले जाएं। सर के टॉप को पूरा सर का ऊपर वाला हिस्सा उसको स्टडी करें, उसका जायज़ा लें, उसका मुशाहिदा करें, बट बीइंग ए विटनेस, नो रिटेलिएशन, सब्र के साथ। तवाज़ुन बरकरार रहे, बैलेंस के साथ। मैं अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को जान रहा हूँ। एक यही सादा सा काम इंसान नहीं कर पा रहा, अपने आप को जानने का। इस ज़मीन का इंसान अपने आप को फरामोश करने के चक्कर में है। इस ज़मीन का इंसान अपने आप से फरार हासिल करना चाहता है, अपने आप से भाग रहा है। मैं आपको आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। जैसे भी हैं आप, हल्के हैं, भारी हैं, पेनफुल हैं, आए मिलें अपने हेड के ऊपर वाले हिस्से को मुस्कुराते हुए, विदाउट एनी रिटेलिएशन। सर के ऊपर वाले हिस्से को जानिए। नाउ पूरे हेड को, माथे को, कान पट्टियों को, फेस को, गर्दन को, गर्दन, फेस, पूरा हेड मेरे ध्यान में है। And there is no retaliation. I am witnessing my face. मुशाहिदा। I am witnessing my neck. My head. बिल्कुल सब्र में हूँ मैं। अपने चेहरे, अपने सर और गर्दन को देखकर, जानकर मैं भाग नहीं रहा। मैं अपने आप को फरामोश नहीं कर रहा। I am not escaping from myself.
इस ज़मीन के इंसान की सारी तगोदो, सारी कोशिश ही ये है कि वो कैसे अपने आप को भुला पाए। वो नशा करता है, वो घंटों टाइम पास के नाम के ऊपर सोशल मीडिया, इसी तरह की और चीज़ों को देखता है, सिर्फ अपने आप को भुलाने के लिए। चांद और सूरज पे भी इसीलिए इंसान जा रहा है। टेक्नोलॉजी, सुख और ये चीज़ें भी इसीलिए हैं कि वो अपने आप से भागना चाह रहा है। नहीं भाग पाएगा। वो सुख की तलाश में गलत जगह पर तलाश कर रहा है। सुख की तलाश अंदर है, सुख अंदर है। सुख को जो रास्ता जाता है वो दुख से, वो जिस्म से, वो भारीपन से, वो पेन से होकर जाता है। और इंसान ने इस रास्ते को सिलेक्ट ही नहीं किया। बड़े थोड़े लोग इस दुनिया पे हुए जिन्होंने चांद और सूरज पर जाने की बजाय, जंगलों और पहाड़ों पर जाने की बजाय, सोने और चांदी में, औरत और मर्द में, हाथी और घोड़ों में तलाश करने की बजाय जिन्होंने अपने अंदर सुख को तलाश किया है। And this is the way, this is the only way of peace and happiness. कहीं और खुशी है ही नहीं। और यहाँ पर जहाँ पर है, यहाँ पर खुशी इस जिस्म से आगे है। आप ऐसा समझें कि इंसान इसलिए अपने आप को नहीं देखता। जब वो अपने आप को देखना शुरू करता है तो उसकी दर्दें, उसकी बीमारियां उसके सामने आ जाती हैं और वो नॉन रिएक्टिव नहीं रह पाता, उसका सब्र साथ नहीं देता, वो भागता है। इंसान अंदर से एक फोड़े की मानंद है, एक पका हुआ पिला फोड़ा। इसको जब तक कोई देखेगा नहीं न्यूट्रल होकर सब्र से, वो इस फोड़े से, इस दुख से निजात नहीं हासिल कर पाएगा। आए, अपने शोल्डर्स को देखिए, हर जगह पर फोड़े ही फोड़े हैं वजूद में, दर्द ही दर्द हैं, दुख ही दुख है, भारीपन है, स्ट्रेसेस हैं। बट आई एम रेडी टू फेस। मैं अपने दोनों कंधों को, दोनों बाजुओं को इजीली देख रहा हूं। आई एम फेसिंग, आई एम विटनेसिंग विदाउट एनी रिटेलिएशन।
नाउ आई एम ऑन माई चेस्ट। चेस्ट को पूरी तरह देखिए। नो रिटेलिएशन। बस आप हौसले से देखने की जुर्रत पैदा कर लें। बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद दुख मिट जाएगा। वजाल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कौन ज़हूका। ये बड़ी कमाल बात है। जब हक आता है तो झूठ बातिल भाग ही जाता है, क्योंकि बातिल भागने ही वाला है, उसके पास ताकत ही नहीं है रुकने की। तो जिस्म ये फानी है, ये स्ट्रेसेस, ये बीमारियां, ये दुख, ये सेंसेशंस, ये अंधेरा, ये आपकी कॉन्शियसनेस के सामने, आपकी अवेयरनेस के सामने रुक ही नहीं सकता। पूरी चेस्ट पे फोकस करें। चेस्ट की क्लींजिंग और प्योरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। You just witness your chest. You don't need to do anything else. कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, कोई सर्जरी नहीं चाहिए, कोई गोली, कोई खुराक, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी चेस्ट, आपका दिल, आपके फेफड़े डिटॉक्स हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। यू जस्ट विटनेस योर चेस्ट प्रॉपरली। नीचे अपनी तवज्जो पेट पर ले जाएं। पूरा पेट दाएं से बाएं से, लोअर एब्डोमेन, नाफ, सारा पेट मेरे ध्यान में है। मैं आ गया हूँ, मैं एक अवेयरनेस हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। वजाल हक को, नूर आ गया है। वज़हकल बातिला, अब अंधेरे को जाना है। इस वजूद में जो भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो रुक नहीं सकती। वज़हकल बातिला, घर का मालिक घर पे आ गया। अब कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई मकड़ी, कोई चूहा, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रुक सकता। अगर घर का मालिक घर पे आ गया, उसी घर में गंदगी, मकड़े जाले बनाते हैं, सांप और बिच्छू बिल बनाते हैं। जिस घर में बसेरा ना हो, जिसका घर का मालिक बाहर हो, मैं लौट आया हूँ। Now I am witnessing my tummy. पूरा पेट मेरी तवज्जो में है। आपके देखते देखते पेट की स्ट्रेसेस, पेट की इम्प्योरिटीज़, पेट के अंधेरे मिटना शुरू हो जाएंगे। वज़हकल बातिला,
अंधेरा बादल भागेगा, आप सिर्फ नूर बच जाएंगे। आप जो हैं असल में वो बाकी रह जाएंगे। नाव अपनी अपर बैक पर आए, चेस्ट का जो पिछला हिस्सा है। दिस इज द आर्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, दिस इज द आर्ट ऑफ क्लिंजिंग, दिस इज द आर्ट ऑफ स्वीपिंग। नाउ फील योर अपर बैक, witness your upper back without any retaliation. अपर बैक मेरे सामने है। अपर बैक की एक एक सेंसेशन, एक एक एहसास, भारीपन, सख्ती, दर्द, सब कुछ आई कैन फील। मैं बिल्कुल हौसले में हूँ, नॉन रिएक्टिव हूँ। अपर बैक का हर तनाव, हर सख्ती, हर दर्द वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वैनिश, रिलीज हो जाएगा। वज़ाहकल बातिला। मेरी अपर बैक प्योर हो रही है, बिकॉज आई एम देयर, आई एम विटनेसिंग। नाउ मिडल और लोअर बैक पे ध्यान ले जाएं। मैं हौसले में, बैलेंस में, सब्र में रहते हुए, नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल विदाउट एनी रिटेलिएशन, आई एम विटनेसिंग माई बैक। अपर, मिडल और लोअर बैक मेरे ध्यान में है, मेरे ध्यान में है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब इम्प्योरिटीज देखते देखते साफ होना शुरू हो जाएंगी। सारी कसाफतें, सारी गलाजतें, सारी मिलावटें जा रही हैं। वज़ाहकल बातिला। शोला बनकर फूंक दे ख्वाहिशा के गैरुल्लाह को, खौफे बातल क्या के है गारत करे बातल भी तू। इस वजूद में जो भी गैरुल्लाह है, जो भी एनर्जी के अलावा है, वो मेरे शऊर, मेरी अवेयरनेस के शोले से, मेरी कॉन्शियसनेस के शोले से, मेरे सब्र के शोले से जल जाएगा। खौफे बातल क्या, इस वजूद की किसी बीमारी से, किसी दर्द से, किसी दुख से कोई खौफ नहीं मुझे, क्योंकि मैं वो नूर हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ। गारत गरे बातल भी तो, कि हर बातल, इस वजूद की हर सख्ती वो मेरे सामने गर्क हो जाएगी। पिघल जाएगी। नाउ हिप्स, दोनों लेग्स, थाइज, नीज, कॉफ्स,
पाँव, सारी लोअर बॉडी मेरे ध्यान में है। मैं लोअर बॉडी के अंग अंग में ध्यान कर रहा हूँ। अंग अंग मेरी तवज्जो में है और मैं हौसले में हूँ। मैं स्टेबल हूँ। मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। मैं बैलेंस में हूँ। मैं सब्र से हूँ। किसी दर्द से, किसी बीमारी से, किसी इम्प्योरिटी से मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी मेरे सामने रुक नहीं सकता। मैं रोशनी हूँ, मैं शोला हूँ, मैं हक हूँ, मैं सच हूँ। मैं वजूद के जिस हिस्से पर जाऊंगा वहाँ से इम्प्योरिटीज़, स्ट्रेसेस, दर्दें और बीमारियाँ जानी ही जानी हैं। नाउ फ्रॉम हेड टू टो पूरे जिस्म में मेरा ध्यान है। अंग अंग में मैं सरायत कर रहा हूँ। अंग अंग में मेरी पेनिट्रेशन है। मैं समा रहा हूँ सर में। मैं समा रहा हूँ चेहरे में। मैं समा रहा हूँ गर्दन में। रोशनी अब अंधेरों में उतर रही है। अब तहखानों में, बेसमेंट्स में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जा रही है। मैं गहराइयों में अपने वजूद में समा रहा हूँ और गहराइयों से इम्प्योरिटीज रिलीज हो रही हैं। मैं जितना अपने वजूद में उतरूंगा, मैं जितना अपने वजूद में आऊंगा, उतने अंधेरे और उतने दुख इस वजूद से जाएंगे। मैं समा रहा हूँ। मैं समा रहा हूँ। पूरे वजूद के अंग अंग, रग रग, रेशे रेशे में सरायत कर रहा हूँ। सरायत कर रहा हूँ। वज़हक़ल बातिला, बातिल जा रहा है। वज़हक़ल बातिला। Okay, now deep breathe in, breathe out. Okay, दोनों हाथों को रख दें और अपने चेहरे पे फेर। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल योगा पाकिस्तान को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।